लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा से 4 घंटे से पूछताछ जारी। मजिस्ट्रेट के सामने सवाल जवाब कर रही है एसआईटी। 3 अक्टूबर की हिंसा को लेकर पूछे जा रहे हैं सवाल। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में टीम कर रही है सवाल। आशीष से पूछताछ की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। सारे सबूत और वीडियो लेकर पहुंचा आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा से सिलसिलेवार सवाल हो रहे हैं। आशीष के दोस्त के ठिकानों पर पुलिस की रेड। अंकित दास के लखनऊ और लखीमपुर के ठिकानों पर पुलिस कर रही है छापेमारी। घटना में शामिल फॉर्च्यूनर कार अंकित दास की थी। अजय मिश्रा के समर्थकों ने दिखाई एकजुटता। समर्थन में की नारेबाजी। अजय मिश्रा ने उग्र समर्थकों को शांत कराया। अजय मिश्रा ने एक बार फिर दोहराया आशीष बेगुनाह। कहा सबको पता है वो घटना स्थल पर नहीं था। लखीमपुर हिंसा पर रॉबर्ट वाड्रा का बीजेपी पर हमला। कहा किसानों को मुआवजा नहीं इंसाफ चाहिए, हम किसानों के साथ खड़े हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा मेरे परिवार के दबाव की वजह से लखीमपुर केस में हुई कार्रवाई। रॉबर्ट वाड्रा का योगी सरकार पर हमला। कहा प्रियंका के झाड़ू से यूपी सरकार साफ हो जाएगी। लखीमपुर कांड पर सियासत जारी। दिल्ली में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा मंत्री रहते स्वतंत्र जांच संभव नहीं। आशीष मिश्रा से पूछताछ के बाद नवजोत सिद्धू का अनशन खत्म। लखीमपुर हिंसा में मारे गए जर्नलिस्ट रमन कश्यप के घर हंगर स्ट्राइक पर थे सिद्धू। अनशन खत्म होने के बाद बोले सिद्धू। कहा सत्य की इस लड़ाई में किसान भाइयों की जीत हुई। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा पुलिस ने आशीष मिश्रा को समन नहीं गुलदस्ता भेजा। सरकार अभी भी आरोपियों को बचाना चाहती है। अखिलेश ने यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए कहा देश का कानून जीप के टायर से रौंदा गया। योगी सरकार किसानों के लिए नहीं है। लखीमपुर हिंसा पर किसान नेता राकेश टिकैत के प्रशासन को दो टूक। 12 अक्टूबर तक कार्रवाई करे सरकार। मामले पर रख रही है नजर। लखीमपुर कांड पर राकेश टिकैत का ऐलान। कार्रवाई नहीं तो 15 अक्टूबर को पुतला दहन। 18 अक्टूबर को ट्रेन रोको। 26 को करेंगे मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। सिंघू बॉर्डर खाली कराने के मुद्दे पर मिले खट्टर। सीएम खट्टर ने कहा गृह मंत्री से उन्होंने सभी परेशानियों पर की बात। बोले सोनीपत के किसान चाहते हैं कि सिंघू बॉर्डर खाली हो। सीएम खट्टर से मिले भारतीय किसान संघ के नेता। किसानों का मांग पत्र सीएम को सौंपा। सीएम ने किसानों से मांगा समय। सेशंस कोर्ट में सोमवार को दाखिल हो सकती है आर्यन की बेल याचिका। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी देखने के बाद आगे का फैसला लेंगे। आर्यन खान की बेल खारिज होने के मामले में बड़ा खुलासा। बेल पर सुनवाई के दौरान एनसीबी ने बताया चैट का कोड वर्ड ड्रग्स पेडलर से चैट में फुटबॉल वर्ड का इस्तेमाल किया गया। आर्यन अरबाज अचित के चैट में फुटबॉल कोड में बात। एनसीबी के मुताबिक फुटबॉल का मतलब ज्यादा मात्रा में ड्रग्स। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में एनसीबी के पंचनामे पर आरोप। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने उठाया सवाल। कहा एनसीबी ने एक ही केस में 2 अलग पंचनामा क्यों बनाया। ड्रग्स केस में नवाब मलिक ने फिर बोला एनसीबी पर हमला। कहा बीजेपी नेता के कहने पर छोड़ा गया एक आरोपी। ड्रग्स केस में नवाब मलिक के आरोपों पर एनसीबी देगी जवाब। एनसीबी दफ्तर में इम्तियाज खत्री से पूछताछ। रेड के बाद एनसीबी ने इम्तियाज खत्री को भेजा था समन। खत्री के ठिकानों पर कुछ चीजें भी हुई थी बरामद। यूपी चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक। सांसदों विधायकों के साथ सीएम योगी की मीटिंग में विधानसभा चुनाव 2022 पर मंथन। यूपी चुनाव के मद्देनजर समाजवादी विजय यात्रा शुरू करेंगे अखिलेश यादव। 12 अक्टूबर को लखनऊ से होगी यात्रा की शुरुआत। काशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में मायावती की रैली। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा बीजेपी के राज में किसान परेशान। मायावती का योगी सरकार पर हमला। बीएसपी सरकार की योजनाओं को बीजेपी ने रोका। बीएसपी सरकार बनी तो अस्पतालों की हालत ठीक की जाएगी। मायावती ने ओवैसी पर अटैक किया। बोली मुसलमानों का वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बीएसपी के राज में कानून व्यवस्था अच्छी थी। कांग्रेस ने 10 अक्टूबर को वाराणसी में होने वाली प्रतिज्ञा यात्रा का बदला नाम। किसान न्याय रैली होगा नाम। पीएम मोदी से अजय जैनी को बर्खास्त करने की मांग। 18 अक्टूबर को वाराणसी और कुशीनगर जा सकते हैं पीएम। विकास योजनाओं का कर सकते हैं उद्घाटन। मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। श्रीनगर के नाटीपोरा इलाके में आतंकियों ने पुलिस टीम पर किया हमला। जवाबी कार्रवाई में लश्कर का एक आतंकी ढेर। दूसरा आतंकी भागने में कामयाब। मारे गए आतंकी का नाम आकिब बशीर शोपिया का रहने वाला था। आकिब मारे गए आतंकी से हथियार और गोला बारूद बरामद। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा को आज दिल्ली बुलाया। घाटी में हो रहे आतंकी हमलों को लेकर करेंगे चर्चा। राष्ट्रपति भवन में डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन का औपचारिक स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने किया अगवानी। 3 दिन के भारत दौरे पर है डेनमार्क के पीएम। हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत और डेनमार्क ने जारी किया साझा बयान। स्वास्थ्य के क्षेत्र में डेनमार्क के साथ नई पार्टनरशिप की शुरुआत हुई। दिल्ली में इंडियन कोस्ट गार्ड के संस्कार समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देश की सेवा के लिए सेना के अधिकारियों को मेडल देकर सम्मानित किया।
सिंधुदुर्ग में चिपी एयरपोर्ट का उद्घाटन। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साथ मंच पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के चिपी एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में पूर्व सीएम फडणवीस को नहीं भेजा न्योता। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने ट्वीट कर जताई नाराजगी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 100 करोड़ वसूली मामले में जांच तेज। सीबीआई ने आज डीजी संजय पांडे और चीफ सेक्रेटरी को पूछताछ के लिए बुलाया, अभी तक पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा की दिखी दरियादिली, बेसहारा लोगों को खाना बांटा। देश भर में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे महंगा। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का रेट 103 रुपए 84 पैसे। आगरा में समाजवादी पार्टी का ईंधन के दामों के खिलाफ इजाफे के खिलाफ प्रदर्शन, बाइक को जलाकर विरोध जताया। आगरा में समाजवादी पार्टी के पेट्रोल पंप पर तेल भराने आए लोगों को बांटे गुलाब। ईंधन की कीमत बढ़ने पर जताया विरोध। राजस्थान के दौसा में खाद की किल्लत, दुकान के बाहर किसानों की भारी भीड़। इंतजार के बाद भी नहीं मिल रही है खाद। रबी की फसल के लिए खाद का खेतों में डाला जाना बेहद जरूरी। खाद की कमी की वजह से किसानों के सामने फसल का संकट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सड़क पर ट्रक बना आग का गोला। ट्रक में रखा सामान जलकर खाक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।